बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ साद अहमद बसरा। आज हम स्टडी टिप्स 6 आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो हमें ये चीज़ समझनी है और ये पहली टिप भी है, वो ये है कि जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किस वजह से नहीं पढ़ पा रहे। क्या आपका मूड नहीं है? क्या आपकी फ़िज़िकल वीकनेस है? क्या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें और उसको हल करें, और उसके बाद आप स्टडी पर फोकस करें। आपको अगर आपका पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है तो आप पहले ये देखिए कि एनर्जी पूरी है कि नहीं। एनर्जी नहीं है तो एनर्जी को मेंटेन करें, और मेंटेन और फिर ज़बरदस्ती अगर आपका मूड नहीं बन रहा, बगैर किसी वजह के आप नहीं पढ़ रहे, तो फिर आपको अपने आप को मजबूरन फोर्स करना है कि आप स्टडी करें। सेकंड टिप है रटा लगाने की, कि अगर आप जल्दी से किसी स्टफ को मेमोराइज करना चाहते हैं और उसको अपनी मेमोरी में रिटेन करना चाहते हैं, आपको ये नहीं देखना कि क्या लिखा है, आपको ये नहीं देखना कि क्यों लिखा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या लिखा है। जो लिखा है उसको एज इट इज़ याद करना है। रीज़न में नहीं जाना, वाई में नहीं जाना, डिटेल्स में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ याद करने और उसको रिवाइज करने और रिटेन करने की कोशिश करनी है। तीसरी जो टिप है वो है फिक्स स्टडी टाइम। अपने लिए टाइम को फिक्स करें। आपको पता हो कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने पढ़ना है, और मैंने अपनी असाइनमेंट को, अपने वर्क को, अपने टास्क को, अपने टेस्ट को, अपने पेपर को, अपने मिड्स को, अपने सेमेस्टर के पेपर्स को इतनी ड्यूरेशन में मुकम्मल करना है और अपनी स्टडी को इतनी देर में मुकम्मल करना है। जैसे पार्किंसंस लॉ है, वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, कि आप जिस टास्क के लिए कितना वक्त एलोकेट करते हो वो उतने वक्त में हो जाएगा। अगर आप वक्त एलोकेट नहीं करते तो वो फैलता जाएगा और वो होगा भी नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। और इसके बाद अगली जो आपके साथ चौथी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टडी टिप, वो ये है कि रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। चौथी टिप आपके लिए ये है कि आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। जब आप पढ़ने बैठे, मोबाइल को कभी अपने पास मत रखें। मोबाइल का डाटा, वाईफाई ऑफ कर दें, बल्कि बहुत बेहतर है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी रसाई से ही दूर रखें, अपने करीब ही मत रखें। क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशन आएगा आप देखेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन से आप स्क्रॉलिंग की न्यूज़ फीड में चले जाएंगे, और यूं आपको 2 घंटे बाद जाके पता चलेगा कि ओह यार, मैं तो पढ़ने बैठा हुआ था। तो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए आपको बड़ा फोर्स करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे घर में बैठे हैं, दोस्तों में, हॉस्टल में हैं, फ्लैट में हैं, ऐसी किसी जगह पर बैठ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत फोर्स करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका जो है वो लाइब्रेरी में बैठना है। आप जब भी पढ़ें तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपको पता है कि एक इन्वायरमेंट है, आप उसमें बैठे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपने जो है वो जितनी भी और डिस्ट्रैक्शंस हैं इसके अलावा, कि आपने कुछ भी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शंस है उनको रिमूव कर देना है। यानी कोई ऐसा टास्क है कि आप जब पढ़ने बैठे हैं तो दरमियान में आपको याद आ जाए कि जी फलां काम रहता है, आप उस काम को पहले परफॉर्म कर लें, फिर उसके बाद सुकून से बैठे स्टडी के लिए। पांचवी स्टडी टिप जो है वो है कि आप रूटीन और अपनी रिवीजन, ये 2 पिलर्स हैं जो कि मेमोराइज करने में, क्रैमिंग में सबसे मेन पिलर्स हैं। एक है रूटीन और दूसरा है रिवीजन। रूटीन आपकी बनेगी टाइम टेबल से। आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टाइम में मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट किया हुआ है। और दूसरा पिलर है रिवीजन। रिवीजन आपकी मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाएगा, और आपकी मेमोरी बढ़ती है रेपिटिशन से। आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को, चैप्टर्स को या किसी भी वर्क को रिवाइज करते हैं, उतना ज़्यादा मेमोरी रिटेंशन बढ़ती है।
और छठी चीज़ यह है कि मुसलसल 1 घंटा से ज़्यादा मत पढ़ें। टाइम गैप्स लें, ब्रेक्स लें, दरमियान में कुछ टाइम स्पेयर छोड़ें, ब्रेन को रेस्ट दें, अपनी वाटर डिहाइड्रेशन को रिकवर करें, पानी पिए। और इसके बाद जो है आपकी दोबारा पढ़ने की जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद वो बढ़ जाएगी। ये आपका जो दरमियान में ब्रेक लेना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, ये आपकी स्टडी के अंदर आपके फोकस को मेंटेन रखेगा। अदरवाइज आप अगर बगैर ब्रेक के पढ़ते जाएंगे तो आप उकताहट महसूस करना शुरू कर देंगे और फाइनली आप गिव अप कर देंगे, आप छोड़ देंगे और उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब पढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि आपके ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई भी मशीनरी है वो हीट अप हो जाती है, इंजन्स हीट अप हो जाते हैं, इसी तरह इंसानी दिमाग जो है उसको भी रेस्ट चाहिए। आप जब भी काम कर रहे हो दरमियान में कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले कि जो ब्रेन वाली ना हो, जो फिजिकल एक्टिविटी हो। तो ये 6 टिप्स थी, स्टडी टिप्स, जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू।